हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम तरन्नुम बायोलॉजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में या गुजराती में कहते हैं वंशावली पृथक्करण या फिर वंशावली विश्लेषण। अब ये पेडिग्री एनालिसिस है क्या चीज़? पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर जो है व्यक्ति के अंदर वो जो है डिस्प्ले किए जाते हैं। एक फैमिली ट्री बनाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक खामी है या कोई भी प्रकार की कमी है या कोई जीन में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से कोई ट्रेट या कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चला आया है। ठीक है, तो उसे ही ट्रेस करने के लिए, जानने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दर्शाता हुआ एक फैमिली ट्री बनाया जाता है, जिसमें हर एक जनरेशन को स्टडी किया जाता है उस सिंबल के थ्रू, और ये पता लगाया जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट या लक्षण जो है वो कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से पहुंचा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। मीन्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट्स अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट or the genetic character from one generation to another. It helps to trace that character or the trait, fine, in a symbolic representation way, like family tree. Okay, so जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फैमिली ट्री है। ओके, एक ट्री बनाया जाएगा सिंबल का यूज करके। तो सिंबल का जब हम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें सिंबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए ही वर्क कर पाता है। वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, हमारी बॉडी में जो है जो डिसऑर्डर्स हैं, जो भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो डिजीजेस हैं, वो दो प्रकार से क्रिएट हो पाती हैं। एक, हमारे जीन में कुछ प्रॉब्लम आई, दूसरा डायरेक्ट क्रोमोसोम के अंदर ही कुछ माइनस प्लस हो पाया। तो क्रोमोसोमल जो खामी है, क्रोमोसोमल जो अनियमितताएं हैं या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करके ये कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ किस तरीके से आया। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन यदि कोई विकार या फिर कोई भी खामी, कोई अनियमितता आपके जीन में है, ओके, तो उस जीन लेवल पर उस अनियमितता को ट्रेस करने के लिए ये पेडिग्री एनालिसिस का हम यूज कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सिंबल्स समझेंगे। यहाँ पर ये जो वेकेंट सर्कल बनाया हुआ है, खाली सर्कल, जिसे हम सर्कल को हम फीमेल की तरह से यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और यदि वो खाली है, ब्लैंक है, तो उसे नॉर्मल फीमेल कहेंगे। वैसे ही ये चौरस जो सिंबल है उसे हम मेल कहेंगे, खाली है तो नॉर्मल मेल। ओके, और इस प्रकार का यदि सिंबल आता है तो वहाँ पर सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड है, मेल फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये समझना रहेगा आपको। अब सेम चीज़, सेम सिंबल्स है, लेकिन उसमें एक शेडिंग दे दी हुई है। वो लाइनिंग भी हो सकती है या फिर वो कंप्लीटली डार्क करके भी हो सकता है। तो अगर यदि वो सिंबल फिलअप है, सर्कल यदि शेडेड है, तो अफेक्टेड फीमेल है, मीन्स वो उस ट्रेट को कैरी कर रही है। उसी तरीके से यदि ये रेक्टेंगल है, तो यदि वो शेडेड है तो फिर वो अफेक्टेड मेल है। अब यहाँ पर थोड़ी कंडीशन चेंज हुई। ये जो सर्कल है वो हाफ फिल्ड है, हाफ शेडेड है, या फिर उसके सेंटर में यदि डॉट है, इसका अर्थ है कि यह फीमेल जो है वो कैरियर है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, किसी भी लक्षण को वो कैरी कर रही है, लेकिन वो लक्षण उसमें एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। यदि एक्सप्रेस होता तो वो कंप्लीटली फिल्ड अप होता सर्कल, लेकिन ये पार्शियली फिल्ड अप है या फिर डॉट है। इट मीन्स दिस फीमेल इज अ कैरियर फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि आपको ये हाफ फिल्ड या डॉटेड स्ट्रक्चर ना भी दिया हो, इस तरीके से ब्लैंक ही सर्कल दिया हो, लेकिन वो नॉर्मल फीमेल ना हो, वो कैरियर भी हो सकती है।
ब्लैंक सर्कल कैरियर भी हो सकता है। ओके, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमें आइडिया आएगा, लेकिन यदि दे दिया गया है तो इट्स क्रिस्टल क्लियर दैट दिस फीमेल इज कैरियर। सिमिलरली दिस इज द कैरियर मेल। अब ये जो दो सिंबल्स है, सर्कल और ये जो चौरस है, इसके बीच में यदि एक लाइन है, फाइन, ये जो कनेक्टिंग लाइन दिख रही है, यदि ऐसा है मीन्स ये मैरिड कपल है, मीन्स बायोलॉजिकली हम इसे कह सकते हैं कि इनके बीच में मेटिंग हुई है। ओके, दे आर सेक्सुअली रिलेटेड और रिलेशनशिप में है। इफ यू फाइंड दिस टू लाइन्स बिटवीन दीज टू सिंबल्स, देन ये जो है मेटिंग एकदम क्लोज रिलेटिव के बीच में हुई है। खास करके ये एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी कहीं कहीं इस प्रकार का जो है रिलेशन देखने को यदि मिला तो यहाँ पर ये सिंबल हम यूज करते हैं। ओके, डबल लाइन बिटवीन टू सिंबल्स डिनोट्स दैट द मेटिंग इज ऑकर्ड बिटवीन टू ब्लड रिलेटिव्स। ओके, चार्ट में आपको ये फैशन यदि दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली यही दिखाई देगा आगे जाकर, तो ये जो ऊपर की और जो सिंबल्स हैं वो उसे हम एज अ पेरेंट कंसिडर करेंगे, और यहाँ से जो ये वर्टिकल लाइन आकर नीचे जो दो प्रोजेनी दिखाई दे रही है वो होंगे उनके चिल्ड्रन। फाइन, दो सिंबल के बीच में यदि ऐसे हैशटैग की तरह या फिर ऐसे क्रॉस लगाया हो, इसका मतलब है ये जो कपल्ड हैं उनके बीच में डाइवोर्स्ड हो चुका है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ कोई पेरेंट्स होंगे जिनमें से एक ही किसी पॉइंट से दो बाइफर्केशंस दर्शाए हैं। ओके, इस तरीके का एक पॉइंट से दो जो बाइफर्केशन है इसे हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, एक पॉइंट पे से दो बाइफर्केशन, डाइजाइगोटिक ट्विंस मींस दो अलग अलग जाइगोट्स में से बने हुए ट्विंस। फाइन, वो दो गर्ल भी हो सकती हैं, बेबी गर्ल, बेबी बॉय भी हो सकते हैं, या फिर एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। इस केस में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा नीचे की ओर, यहाँ पर जो एक डैश या फिर एक लाइन से इसे कनेक्ट कर दिया गया है नीचे, आप ध्यान से देखिएगा आपको दिखाई देगा। ओके, इसका अर्थ है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मींस एक ही जाइगोट में से ट्विंस जो है बने हैं, और ये कभी भी बॉय या गर्ल अलग अलग नहीं होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो सेक्स है वो हमेशा सेम रहेगा, यदि गर्ल है तो दोनों गर्ल चाइल्ड, बॉय है तो दोनों बॉय चाइल्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच वी आर गोइंग टू यूज इन द पेडिग्री एनालिसिस और वंशावली पृथक्करण। फाइन, इसके अलावा भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन इस लेवल पर आपको इतने सिंबल्स सफिशिएंट है। जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे और वहां पर ये टॉपिक यदि आता है, देन यू विल स्टडी अबाउट some more different kind of symbols. Okay, तो अब हमने देख लिया ये सिंबल्स। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि पूरे पेडिग्री एनालिसिस का बेस है वो समझेंगे, जिसे कहेंगे हम क्रोमोसोमल एनालिसिस। हमें क्रोमोसोम का एक बेसिक नॉलेज, जो क्रोमोसोम का नंबर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो किस तरीके से पेरेंट से डॉटर जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। यदि वो आपको आ गया तो आप पेडिग्री एनालिसिस चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो अब हम समझेंगे क्रोमोसोमल एनालिसिस। ये सारा हम ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करते हुए समझ रहे हैं टॉपिक। ओके, सो अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें पता है हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके, out of which 22 are autosomes and 1 pair is a sex chromosome. Fine, तो हम पहले उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मेल और फीमेल को अलग अलग डिनोट करेंगे इस तरीके से। दिस इज द फीमेल। फाइन,
ओके, अब हमें पता है मेल है, मनुष्य जाति की हम बात कर रहे हैं, तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स, ओके, प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है X एंड Y, फाइन। सिमिलरली हम फीमेल में भी लिखते हैं 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स XX, फाइन। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करने वाले हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमें करना है उसका पेडिग्री एनालिसिस। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, हमें ये ट्रेस करना है। हमारा मेन एम ये रहेगा कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो दैहिक रंगसूत्र पर है या फिर लिंगी रंगसूत्र पर है। हमारे पास 22 पैर दैहिक रंगसूत्र हैं, 1 पैर लिंगी है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में है। तो हमें ये नहीं पता करना कि 22 में से फर्स्ट 9, 7, 10, 11, 13 कहाँ पर है वो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट। हमें सिर्फ ये पता करना है कि दैहिक पर है या नहीं, या लिंगी पर है, दैट्स इट। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है क्रोमोसोम के, फाइन। तो हम क्या करेंगे, जो 22 ऑटोजोम्स हैं उसका नंबर हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम समझने के लिए सिर्फ हम क्या मानकर चलेंगे कि एक ऑटोजोम है, ठीक है, एक ऑटोजोम पर एक, इस तरीके से हम उसे पैर में लिखेंगे, कोई जीन है, ठीक है, या फिर एक ही ऑटोजोम है जिसे हमने यहाँ पर पेयर में लिखा। सेक्स क्रोमोसोम हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। ये हम 22 टाइम्स नहीं लिख रहे हैं पैर में, ओके। सिमिलरली फीमेल में भी हम यही करते हैं। क्या करेंगे हम? 1 पेयर ऑफ ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ओके। अब क्या करेंगे हम? हमें पता है ये मेल फीमेल, इनके बीच में हुआ मेटिंग प्रोसेस, ओके। मेटिंग के पहले क्या होता है, तो उसे हम पहले लिखते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, फाइन। तो गैमेट फॉर्मेशन हमें पता है, यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल A, Y, ओके। फीमेल जो है उसमें सारे गैमेट्स एक ही प्रकार के बनेंगे, मीन्स कैपिटल A, X, और दूसरा गैमेट भी इसी प्रकार का होगा, कैपिटल A और X, क्योंकि इसमें दोनों XX ही क्रोमोसोम्स हैं इसीलिए, फाइन। सो दीज आर द गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो डॉटर जनरेशन है, A, X, X, और ये जो है A, X, Y, फाइन। तो ये हो गई फीमेल और ये हो गया मेल चाइल्ड, ओके। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये क्लियरली आपको समझ में आ गया तो आप वंशावली पृथक्करण को इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन अ सेकेंड, फाइन। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ख़ास एम्फेसिस देना रहेगा कि किस तरीके से ये जो गैमेट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि हमें जो भी ट्रेट है, इसमें जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि किस प्रकार का ट्रेट है, वेदर इट इज़ अकरिंग ड्यू टू द ऑटोसोमल जीन और इट इज़ अकरिंग ड्यू टू द सेक्स लिंक्ड जीन, किस प्रकार की ये जो है अनियमितता है। आपको एक चार्ट दे दिया रहेगा, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का, और उसमें आपको पूछा गया रहेगा कि ये किस प्रकार का ट्रेट है, विच काइंड ऑफ ट्रेट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, फाइन। तो आपको वो ट्रेट आइडेंटिफाई करना रहेगा, जिसके लिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम दूसरी एक बात डिस्कस करते हैं।
हमें पता चल गया कि बॉडी में ऑटोजोम्स हैं एंड सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ओके, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी अनियमितता है या जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोजोम्स पर है या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स पर है, कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए ऑटोजोम्स जो है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो दो प्रकार से होगा वो। एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, जिसे हम प्रभावी और प्रच्छन्न के नाम से जानते हैं। ओके, तो ऑटोजोम्स मीन्स हमें पता है कि दैहिक रंगसूत्र हैं, तो वो यदि डोमिनेंट कंडीशन में है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए। ओके, तो इस कंडीशन में होगा, यदि ये दोनों डिफेक्टिव है तो डोमिनेंट ऑटोजोमल प्रकार की ये खामी है या फिर ये अनियमितता है। दूसरा एक और ऑप्शन है हमारे पास, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये भी तो डोमिनेंट हुआ, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर रहता है। रिसेसिव में हम बात करें यदि, तो रिसेसिव जीन अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। रिसेसिव कभी भी इस कंडीशन में कभी भी रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर रिसेसिव यदि अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है तो एक ही कंडीशन है, वो है स्मॉल ए, तभी डिजीज जो है वो एक्सप्रेस हो पा रहा है। ओके, दूसरी एक कंडीशन है ये, ठीक है। यहाँ पर रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं करेगा, परंतु ये कैरियर हो सकता है। ओके, रेसेसिव एलील जो है यहाँ पर डिफेक्टिव है, इसीलिए, और उसके साथ उसके कॉम्प्लीमेंट्री में एक डोमिनेंट जीन है, तो अपनी इफेक्ट दर्शा नहीं पा रहा है, पर वो चीज यहाँ पर प्रेजेंट है एलील में, सो दिस इज द कैरियर। ओके, अब सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है मेल फीमेल। मेल की हम बात करें यदि, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो है XY। ओके, इसमें कभी भी हम डोमिनेंट और रेसेसिव वाली बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि X एक ही कॉपी है, Y की एक ही कॉपी है, ये दोनों सिंगल हैं, इनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री डबल जो एलील है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो ये जो मेल है, मेल, ये याद रखना हमेशा कि मेल में यदि सेक्स क्रोमोसोम पर कोई डिफेक्ट है, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वहां पर कोई डिफेक्ट है, तो 100% वो मेल अफेक्टेड होगा ही होगा, वो कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। फाइन, यदि वो सेक्स लिंक्ड जीन है तो ओके। लेकिन यदि फीमेल में हम बात करें, फीमेल की बात करते हैं, तो उसमें हमें पता है XX, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन देखने को मिलेंगी, एक होगी डोमिनेंट, एक होगी रेसेसिव। ओके, क्यों ये दो कंडीशन मिली? क्योंकि हमें पता है X का एक और सप्लीमेंट्री अलील है, दूसरा X, ठीक है। तो डोमिनेंट मीन्स एक X दोनों अगर डिफेक्टिव है तो भी वो ट्रेट जो है अपनी इफेक्ट दिखाएगा। एक है, दूसरा नहीं है, फिर भी वो डोमिनेंट ही ट्रेट होगा। फाइन। रेसेसिव में क्या होगा? रेसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये दोनों X जो है डिफेक्टिव होंगे, दोनों एलील में डिफेक्ट होगी, या फिर एक एलील डिफेक्टिव होगा, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो फीमेल होगी, कैरियर। ओके फाइन। मेल में कभी भी कोई कैरियर नहीं हो सकता, जो मैंने आपको पहले ही बताया। फाइन। सो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो हम वंशावली पृथक्करण जो फैमिली ट्री बनाएंगे, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि
उसका जीनोटाइप बताइए, पेरेंट्स का जीनोटाइप बताइए। तो दिस इज अबाउट द जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको आइडेंटिफाई तो करना ही है ट्रेट कि ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, लेकिन आपको साथ ही साथ यदि ये पूछ दिया गया कि जीनोटाइप बताइए, उनका डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक है, व्हाटएवर, ठीक है, तो आपको इस चीज का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। फाइन। सो इसके बाद हम एक कंक्लूजन पर आते हैं। और वो कंक्लूजन ये है कि कोई भी पेडिग्री चार्ट, कोई भी वंशावली का चार्ट यदि आपको एग्जाम में पूछा गया तो आपको उसके रिलेटेड 4 चीजें ही आइडेंटिफाई करनी है। सॉरी 5 ऑप्शन आपको 4 दिए रहेंगे, इन 5 में से कोई भी 4, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये कौन, इन 5 में से कौन सा ट्रेट ये जो चार्ट है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट, देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्सक्यूज मी, फिर हम देखेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और लास्ट एक ऑप्शन रहता है वाई लिंक्ड। मैंने आपको बताया वाई लिंक्ड क्यों, इसमें रिसेसिव या डोमिनेंट क्यों नहीं, क्योंकि वाई का कोई दूसरा कॉपी नहीं होता, ठीक है, तो ये सीधा वाई लिंक्ड कहा जाएगा। आपको कोई भी ट्रेट दिया हो, आपको एक एक करके ये चारों पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे दिखाई हैं, कोई भी ट्री दिया रहेगा वंशावली पृथक्करण का, उसमें से आपको यदि आपको सही आंसर टिक करना है तो आपको एक एक करके इसमें से चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर फाइनली जो बच जाता है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा और डिटेल में लिखिएगा। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड वाई लिंक्ड ट्रेट। ओके, ये 5 चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे वंशावली पृथक्करण का जो फैमिली ट्री होता है उसे समझना और उसे सॉल्व करना। ओके, सो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं बातों को, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो रूल्स हैं किस तरीके से हम इसे ट्रेस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू।